नमस्कार साथियों। तो राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अपने राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। मेवाड़ के विस्तृत इतिहास की अपने चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने महत्वपूर्ण शासक इस इतिहास के मेवाड़ में गोहिल जो राजवंश है, इसके संस्थापक जो है, इसके बारे में अपने चर्चा की, जिसका नाम गुहा या गोहिल गुहादित्य था। उसके बाद में हमने एक इस राजवंश के महान शासक बप्पा रावल की चर्चा की थी। बप्पा रावल के बाद में अपने आज चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, अल्लट। सबसे पहली बात जो अल्लट की है वो यह है कि इसने आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ को क्या बनाया था इसने? राजधानी बनाया था। पहले राजधानी इनकी कौन सी थी? नागदा। नागदा के बाद इन्होंने किसको राजधानी बना लिया था? आहड़ को राजधानी बनाया। तो अल्लट ने किसको राजधानी बनाया? आहड़ को राजधानी बनाया था। इसके अलावा इसने जो है हुण राजकुमारी, अब आपको पता है नया अगर जब नगर बसाओगे, नयो घर बनावा आपा, तो आपने कि एक का तो ब्याह वास्ते बनावा का मतलब कोई ना कोई आपा एडो कार्ड नो जल्दी बनावा। तो एक है हुण राजकुमारी है। हुण राजकुमारी को नाम है हरिया देवी। के नाम है? हरिया देवी। हुण राजकुमारी हरिया देवी जो है, हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इसने विवाह किया था, जो कि विदेशी एक जाति है। अर्थात भारत का जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह तो चंद्रगुप्त मौर्य का था, लेकिन ये क्या कहलाता है? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, जो कि किसके साथ हुआ था? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। और किसने किया था? अल्लट ने किया था। तो अल्लट जो है वो प्रथम जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक है, प्रथम व्यक्ति है। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो अल्लट है, अब आपको पता है कि नई नई राजकुमारी आई है घर पे और विदेशी है। विदेशी राजकुमारी आई है तो घर में क्या काम करेगी? नहीं करेगी। तो हमें क्या रखने पड़ेंगे? नौकर रखने पड़ेंगे। तो इतिहास में या मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ में राजस्थान में जो है नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ, नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ सर्वप्रथम अल्लट ने किया था। किसने किया है? अल्लट ने किया है। ध्यान रखना इस बात का, अल्लट ने ही किया है। ठीक है दोस्तों, नौकरशाही प्रथा का प्रारंभ किया है किसने? अल्लट ने। अल्लट के बाद में अपने जो है अब शासक बनता है, जिसका नाम क्या है? शक्ति कुमार है। क्या नाम है? शक्ति कुमार। ठीक है, शक्ति कुमार है। लगभग शक्ति कुमार 977 ईस्वी के आसपास रहते हैं और 993 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहते हैं शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय में जो क्या नाम आता है कि परमार राजा मुंज का आक्रमण हुआ था। जो कि परमार राजा मुंज कहाँ के थे? मालवा के थे। इनका आक्रमण हुआ था कहाँ पर? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर इनका जो है आक्रमण हुआ था। और इन्होंने क्या है, परमार राजा मुंज ने मेवाड़ मतलब मेवाड़ का एक प्रसिद्ध किला चित्तौड़, इस चित्तौड़ को क्या कर लिया था? अधीन कर लिया था। क्या कर लिया? अधीन कर लिया। इसी परमार राजा मुंज के वंशज थे, जिनका नाम आता है राजा भोज। क्या नाम आता है? राजा भोज नाम आता है। तो ये जो राजा भोज है, इन्हीं राजा भोज ने चित्तौड़ में, कहा? चित्तौड़ में इन्होंने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? राजा भोज ने। इसी के वंशज थे राजा भोज, इन्होंने करवाया था त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसका क्या किया गया है? मोक्कल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया है। मोक्कल के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया। इसीलिए यह मंदिर जो है मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर के नाम से फेमस हो गया था। समिधेश्वर मंदिर, मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर के नाम से क्या हो गया था? ये फेमस हो गया था। कौन सा मंदिर है? जो त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर है। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति कुमार है। शक्ति कुमार के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है रण सिंह। क्या नाम आता है? रण सिंह। रण सिंह जो है शासक बनता है। रण सिंह लगभग 1158 के आसपास। इसी का ही नाम करण सिंह भी है। रण सिंह का नाम भी करण सिंह है। ठीक है, रण सिंह या करण सिंह। अब रण सिंह या करण सिंह जो है, इसमें दो आपको बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसके दो पुत्र थे। क्या नाम आता है? दो पुत्र। पहला नाम आता है जिसका नाम है क्षेम सिंह, दूसरे का नाम आता है राहप। पहले का नाम क्या आता है? क्षेम सिंह। दूसरे का नाम क्या आता है? राहप। क्षेम सिंह जो है, यह क्षेम सिंह चित्तौड़ में ही रह गया। कहाँ रह गया? चित्तौड़ में ही रह गया।
और राहब जो है बायडस आ गया, बनी कौन, सिसोदा ग्राम में चले गयो। कहाँ चले गयो, सिसोदा ग्राम में चला गया। और ये जो है राहब के वंशज ही क्या कहलाए थे, सिसोदिया कहलाए थे। राहब के वंशज ही क्या कहलाए हैं, सिसोदिया कहलाए हैं। कहाँ जाने के बाद, सिसोदा ग्राम, राजसमंद में पड़ता है ये, यहाँ सिसोदा ग्राम चला गया। और सिसोदा ग्राम में जो है जाने के बाद में ये क्या कहलाए थे, सिसोदिया कहलाए थे। कौन कहलाए थे, राहब। राहब क्या कहलाए हैं, सिसोदिया कहलाए, ठीक है। और इसी के वंशजों से सिसोदिया शाखा प्रारंभ होगी। लेकिन ये श्याम सिंह यही रहा। अभी इसके वंशजों से जो है कौन सी शाखा प्रारंभ हो गई, यहाँ रावल शाखा। कौन सी शाखा, रावल शाखा। इसीलिए और ये जो है गुहिल, मतलब ये वंशज जो है, ये वंश पूरा का पूरा गुहिल कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, सिसोदिया कहलाता है। और ये जो है रावल शाखा बन गई है, ये क्या बन गई है, राणा या महाराणा शाखा बन गई। इसीलिए मेवाड़ में दो जो है राजवंशों के नाम लिखे जाते हैं, गुहिल या सिसोदिया। इसीलिए मतलब इसके वंशज बाद में चित्तौड़ में आ जाएंगे, जो कि सिसोदिया, जैसे हमीरदेव सिसोदिया थे, जो इस सत्ता के वास्तविक संस्थापक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अपने क्षेम सिंह देख लिया। अब जो क्षेम सिंह है ना, क्षेम सिंह के भी दो पुत्र थे। क्षेम सिंह के भी दो पुत्र थे, जिनमें नाम आता है, देखो, सामंत सिंह। क्या क्या नाम आता है, पहला नाम आता है सामंत सिंह। क्या नाम आता है, सामंत सिंह। और दूसरा नाम आता है कुमार सिंह। क्या नाम आता है, कुमार सिंह। सामंत सिंह ये रहे थे लगभग 1172 से 1178 कालक्रम में, थोड़ा सा विवाद ये, और ये लगभग 1179 में यहाँ आ गए थे शासक बनने। अब क्या हुआ कि यहाँ शासक जो है बन गए कौन, सामंत सिंह। उसी समय जालोर के या नाडोल के शासक थे, जिनका नाम था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान आपको पता है, जिसे नैण सिंह ने कीतु एक महान राजा कहा है, अपने चौहानों में पढ़ के आए हैं। इस कीर्तिपाल चौहान ने क्या किया, 1178 में सामंत सिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। दोबारा सुन लीजिए, सामंत सिंह पर 1178 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। किसने, कीर्तिपाल चौहान ने। तो सामंत सिंह पराजित हुआ। पराजित होने के बाद में ये क्या चला, कहाँ चला गया, बागड़ चला गया। और बागड़ में जाकर इस सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में गुहिल वंश की क्या रख दी, नींव रख दी। गुहिल वंश की नींव रख दी थी बागड़ के अंदर। बागड़ जो है ना अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर इसने गुहिल वंश की क्या रख दी थी, नींव रख दी थी दोस्तों। अब यहां पर जो है जालोर का शासक उस समय कीर्तिपाल चौहान है। इस कीर्तिपाल चौहान पर कुमार सिंह ने आक्रमण कर दिया। अब कीर्तिपाल चौहान पर किसने आक्रमण किया, कुमार सिंह ने आक्रमण किया। कीर्तिपाल चौहान वापस जालोर चला गया। और कुमार सिंह जो है, कुमार सिंह यहां चित्तौड़ का क्या बन गया है, शासक बन गया है, राजा बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये और बता देता हूं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी सामंत सिंह की। तो ध्यान रखना, सामंत सिंह जो है, सामंत सिंह का जो विवाह है, इसका जो विवाह है, इसका विवाह हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका नाम हमने पहले सुना है, पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज की बहन पृथ्वीबाई से, या जिसको बोलते हैं प्रथाबाई, प्रथा या पृथ्वीबाई से हुआ था किसका, सामंत सिंह का विवाह। और आपको पता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध लड़ा था, जिसका नाम क्या था, तराइन का प्रथम और तराइन का दूसरा युद्ध। तो अपने कौन सा है, तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं, द्वितीय युद्ध, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। अब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको बुलाया था, सामंत सिंह को बुलाया था। किसको बुलाया, सामंत सिंह को बुलाया। सामंत सिंह इसके बुलाने पर जाता है, कौन से युद्ध में भाग लेता है, तराइन के युद्ध में भाग लेता है। और इस युद्ध में सामंत सिंह जो है वो क्या हो जाता है, मारा जाता है, ठीक है, मारा जाता है इस युद्ध में, या मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन से युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में। तो इस तरह से सामंत सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि सामंत सिंह है, 1178 ईस्वी में सामंत सिंह पर अटैक किया किसने, कीर्तिपाल चौहान ने। सामंत सिंह बागड़ चला गया। बागड़ का उस समय शासक ध्यान रखना कौन था, चोरसिमल था या चौरासीमल था। इस चोरसिमल को पराजित करके इसने 1178 में बागड़ में किस वंश की नींव रख दी थी, गुहिल वंश की नींव रख दी थी दोस्तों। तो ध्यान रखना इस बात का, कौन से वंश की नींव रख दी है, गुहिल वंश की नींव रख दी है। इसके बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है जेतर सिंह। क्या नाम है, जेतर सिंह। जेतर सिंह लगभग 1213 ईस्वी से लेकर 1252 ईस्वी, 1213 से 1252 ईस्वी तक इसने शासन किया था। जेतर सिंह का शासनकाल मेवाड़ के मध्यकालीन, मेवाड़ भी कौन सा, तो
मेवाड़ जो है वो कौन सा है? मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, जेतर सिंह मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहता है। किसके शासनकाल? जेतर सिंह का शासनकाल। ध्यान रखना, जेतर सिंह के समय में आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ है? जैसे मान लो यहाँ शासक है जिसका नाम क्या है? जेतर सिंह। जेतर सिंह के समय में आक्रमण हुआ था। सामने शासक है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश, जिसे अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के बीच सन 1227 ईस्वी में, कब? 1227 ईस्वी में युद्ध हुआ था जिसका नाम था भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? भूताला का युद्ध है। कब हुआ है? 1227, अर्थात ये युद्ध 1222 से 1227 हुआ है। ये बात जो लिखने वाला है ये गोपीनाथ शर्मा लिखने वाला है। गोपीनाथ शर्मा लिखता है। गोपीनाथ शर्मा लिखता है कि ये युद्ध जो है 1227 में नहीं हुआ, तो 1222 से 1229 के बीच में हुआ है। यह बात कौन लिखता है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखता है। अब भाई गोपीनाथ जी ने कौन समझावा है कि 1227 1222 जो है 29 के बीच में ही आता है, लेकिन ये कहता है कि ये युद्ध 27 में नहीं हुआ, तो 1222 से 1229 के बीच में हुआ है। तो इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में इस इल्तुतमिश ने क्या किया? इनकी जो राजधानी थी आहड़ है, नागदा है, इनको क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था। इल्तुतमिश ने इनकी दोनों राजधानियों को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। किन की दोनों राजधानियों को? तो दोनों जो है जेतर सिंह की दोनों राजधानियों को तहस नहस कर दिया, आहड़ और नागदा को। और लेकिन बाद में भूताड़ा के युद्ध में जो है जेतर सिंह के द्वारा इल्तुतमिश क्या हो गया था? पराजित हो गया था और इल्तुतमिश यहाँ पर से चला गया था। तब जेतर सिंह ने अपनी नई राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़गढ़ को बनाया था। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक कौन आ जाता है? जेतर सिंह आ जाता है। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन है? तो मेवाड़ का शासक कौन है? जेतर सिंह आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, और एक बात और, इस युद्ध में जेतर सिंह के सेनापति जो है उसमें नाम आता है बालक और मदन। बालक प्लस मदन थे। ठीक है, इस युद्ध में जेतर सिंह के सेनापति कौन थे? बालक और मदन थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जेतर सिंह के बाद में इसका पुत्र जो है शासक बनता है जिसका नाम है तेज सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह, जो 1252 से लेकर 1273 तक शासक बना रहता है। तेज सिंह अब हुआ क्या कि तेज सिंह के पिताजी थे जिसका नाम क्या था? जेतर सिंह। जेतर सिंह का पुत्र था जिसका नाम क्या था? तेज सिंह। तेज सिंह जो है, जेतर सिंह जी आक्रमण करना चाहते हैं किस पर? जालोर के शासक, जालोर का शासक। पहला तो कीर्तिपाल था, वो तो उसके समय था, लेकिन यहां जालोर का शासक कौन है? उदय सिंह है। तो उदय सिंह पर आक्रमण करना चाहते हैं कौन? जेतर सिंह। तब उदय सिंह ने कहा कि आप जो है कोई बीच का मार्ग बताइए, क्योंकि हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी इतनी बड़ी सेना भी नहीं है, इतनी बड़ी रियासत भी नहीं है, तो हम आपके साथ लड़े तो लड़े कैसे? तब क्यों जेतर सिंह का है, हाँ भाई उपाय है। क्या उपाय है? का तेरो नाम उदय सिंह कहे जी, तेरा बेटा को नाम चचिक देव कहे जी, और चचिक देव को बेटे को नाम जी को है, बिंगो नाम है, इनकी बेटी है चचिक देव की जी की नाम है रूपा देवी। तो यहाँ कर मेरो बेटो है बड़ो ही तेज शौर्यवान साहसी बेटो है जी का नाम की है तेज सिंह। ई रूपा देवी को ब्याह किंग सागे करवा दे, तेज सिंह सागे करवा दे, मैं तेरे पर कौन करूं आक्रमण और आपा के बन जाऊंगा संबंधी। तो इस तरह से जैसा इसने कहा वैसा ही हो गया, अर्थात तेज सिंह का विवाह किसके साथ करवा दिया गया? रूपा देवी के साथ करवा दिया गया। किन्ने पुट्ठा नाम राजस्थान में ही आप होकर है, कोई दिक्कत को नहीं है। रूपा देवी के साथ करवा दिया गया किसका विवाह? तेज सिंह का। तो तेज सिंह की पहली पत्नी जिसका नाम क्या था? रूपा देवी, और दूसरी पत्नी है जिसका नाम क्या था? जेतल था। क्या नाम था? जेतल। अब क्या हुआ कि जेतल जो है दूसरी पत्नी, इसने क्या किया? चित्तौड़ में, कहा? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जी के
मंदिर का निर्माण करवाया था। जेतल ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जेतल ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, अपने आगे आता है जिसका शासक का नाम है, जिसका नाम है समर सिंह। क्या नाम है? सॉरी, एक बात और रह गई, इसकी एक बात और बता देता हूं कि चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जेतल ने करवाया। एक बात और रह गई कि इसके समय में सन 1260 ईस्वी में, जेतर सिंह के समय में 1260 ईस्वी में कमलचंद के द्वारा, किसके द्वारा? कमलचंद के द्वारा मेवाड़ का प्रसिद्ध और प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है चित्रित किया गया। प्रसिद्ध और जो है प्रथम चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया था, जिस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ध्यान रखना, मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण कमलचंद के द्वारा किया गया था। मतलब चित्रित ग्रंथ जिसमें क्या है कि भाव जो होते हैं ना, या जो बातें होती है वो चित्रों के द्वारा क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है, वो चित्रित ग्रंथ कहलाते हैं। जैसे चित्र शैली में आप पढ़ोगे, कल्चर पढ़ोगा ना, जो चित्र शैली आसिबिंग में पढ़ोगा थे, तो 1260 ईस्वी में कमलचंद के द्वारा तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का प्रसिद्ध व प्रथम चित्रित ग्रंथ चित्रित किया गया, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ठीक है, वो किसके द्वारा? तो किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? तो मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक जिनका नाम क्या है? तेज सिंह, उनके शासनकाल में चित्रित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तेज सिंह के बाद में शासक बनते हैं जिनका नाम है रावल समर सिंह। तो रावल समर सिंह का कार्यकाल रहता है 1273 से लेकर 1301 रहता है। ठीक है, और इनके दरबार में जो है ना, दरबारी थे जिनका नाम था पार्श्वचंद जैन नाम के इसके दरबार में क्या थे? दरबारी माने जाते हैं। और इनका संघर्ष जो है वो माना जाता है किसके साथ? एक के साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और इनके संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इसकी जो जानकारी है वो जानकारी जो है रतन प्रभा सूरी। कौन से सूरी है? रतन प्रभा सूरी। इनका ग्रंथ है जिनका नाम है तीर्थकल्प। रतन प्रभा सूरी के ग्रंथ तीर्थकल्प में जानकारी मिलती है कि रावल समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या किया है? संघर्ष किया है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रावल समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया है। क्या बताया है? शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया है। ठीक है, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता बताया है। किसको बताया है? रावल समर सिंह को बताया है। और किस में बताया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताया है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है रावल जो समर सिंह है, इस समर सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। एक का नाम है रावल रतन सिंह। क्या नाम है? एक का नाम है रावल रतन सिंह और दूसरे का नाम क्या है? कुंभकर्ण है। क्या नाम है? कुंभकर्ण है। तो पहले का नाम रावल रतन सिंह है, दूसरे का नाम क्या है? कुंभकर्ण है। और जो कुंभकर्ण है ना, ये कुंभकर्ण तो चले जाते हैं नेपाल में जाकर गोइल वंश की क्या रख देते हैं? नींव रख देते हैं। क्या रख देते हैं? गोइल वंश की नींव रख देते हैं। और रावल रतन सिंह जो है यहाँ के क्या बनते हैं? यहाँ के शासक बनते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। अब अपने चर्चा करेंगे किसकी? रावल रतन सिंह की। तो कुंभकर्ण तो नेपाल गए, नेपाल में गोइल वंश की क्या रख दी है? नींव रख दी है। रावल समर सिंह यहीं रह गए, इनकी चर्चा अब हम करेंगे। देखो हम कौन कौन से शासकों की चर्चा कर चुके हैं। देखो पहले अपने गुहा या गोहिल को पढ़ चुके हैं, फिर अपने किसको पढ़ा है? बप्पा रावल को पढ़ा है। बप्पा रावल के बाद में अपने पढ़ा है किसको? अल्लट को पढ़ा है। अल्लट के बाद में हमने पढ़ा किसको? शक्ति कुमार को पढ़ा है। शक्ति कुमार के बाद में हमने पढ़ा है रण सिंह को। किसको पढ़ा है? रण सिंह को। रण सिंह के बाद में अपने पढ़ा है क्षेम सिंह को। क्षेम सिंह के बाद में अपने पढ़ा है सामंत सिंह को। सामंत सिंह के बाद में अपने पढ़ा है कुमार सिंह को। कुमार सिंह के बाद में अपने पढ़ा है जेतर सिंह को।
जेतर सिंह के बाद में अपने पढ़ा है तेज सिंह को, तेज सिंह के बाद में अपने पढ़ा है रावल समर सिंह को, और समर सिंह के बाद में अब अपन चर्चा करने वाले हैं किसकी, रावल रतन सिंह की। किसकी है, रावल रतन सिंह की चर्चा करने वाले हैं। अब हम रावल रतन सिंह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो ये क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शासकों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब अपने अगला शासक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के शासनकाल की पहली बात तो यही है कि यह गुहिल सत्ता का अंतिम शासक था। ठीक है, गुहिल सत्ता का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, किसके शासनकाल में, चित्तौड़ का क्या हुआ है, प्रथम साका हुआ है। चित्तौड़ का प्रथम साका या क्या कहलाता है, जौहर हुआ है, जो कि राजस्थान का क्या है, राजस्थान का दूसरा है। राजस्थान का दूसरा जौहर या क्या कहलाता है, शाका कहलाता है। गुहिल मतलब क्या हुआ है कि रावल रतन सिंह के समय गुहिल सत्ता का ये अंतिम शासक है। चित्तौड़ का प्रथम शाका, जौहर राजस्थान का दूसरा शाका या जौहर हुआ है किसके शासनकाल में, रावल रतन सिंह के शासनकाल में। तो क्या है कि एक द्वीप पड़ता है जिस द्वीप का नाम है सिंहल द्वीप। कौन सा द्वीप पड़ता है, सिंहल द्वीप। ठीक है, वर्तमान में श्रीलंका है। यह जो सिंहल द्वीप है यहाँ का शासक था, जिस शासक का नाम आता है, क्या नाम आता है, शासक का नाम है गंधर्व सेन। क्या नाम आता है, गंधर्व सेन या गोवर्धन। इस गोवर्धन की पत्नी का नाम था चंपावती। क्या नाम था, चंपावती। ये नाम टेढ़ा मेढ़ा आ जाए कई बार। और इसकी पुत्री थी, पुत्री थी जिसका नाम आता है क्या, पद्मिनी। पद्मिनी, पद्मावती नहीं है, ध्यान रखना, ये पद्मिनी है। पटवारी में प्रश्न आ चुका है, दोनों ही ऑप्शन दे दिए, पद्मिनी और पद्मावती। तो ध्यान रखना ये कौन है, पद्मिनी है। अब पद्मिनी है, पद्मिनी के पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। क्या नाम है, हीरामन तोता था। किसके पास में था, पद्मिनी के पास में था। ठीक है, तो एक दिन हीरामन तोतो है जी को उड़ गए, अठा गयो, कठा गयो, गागरोन। कहाँ आ गया, गागरोन आ गया। गागरोन में आने के बाद में जो है इसको एक शिकारी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, एक शिकारी ने पकड़ लिया। गागरोन आने के बाद में इस तोते को किसने पकड़ लिया, शिकारी ने पकड़ लिया। और शिकारी ने इसको जो है, शिकारी ने पकड़कर इसको क्या है, ब्राह्मणों को दे दिया, एक ब्राह्मण को दे दिया, पुरोहित को दे दिया। अब बताते हैं कि तोता जो है, हीरामन का मतलब जो मनुष्य जैसा बोले उसकी हूबहू नकल कर दे। ठीक है, तो उसकी हूबहू नकल करने वाला जो है ये तोता था। तो इसने इसकी हूबहू नकल करने वाला है, तो वो ब्राह्मण को दे दिया। इस ब्राह्मण ने क्या है कि एक दिन गया हुआ था मेवाड़। मेवाड़ का जो है, मेवाड़ का शासक उस समय तो समर सिंह ही था एक बार के लिए तो, लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति है, जो प्रमुख व्यक्ति है जिसका नाम है रतन सिंह। रतन सिंह ने सुना कि यहाँ एक तोता आया हुआ है जो कि मनुष्य की हूबहू नकल कर सकता है। ठीक है, तब रतन सिंह ने 1 लाख रुपया देगे, 1 लाख रुपए देकर इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। 1 लाख रुपए देकर जो है इसको खरीद लिया। किसको, हीरामन को। अब भाई हीरामन जिया रतन सिंह बोला है बिया बिया ही बोल तो, जिया रतन सिंह बोला है बिया बिया बोल तो। अब बताओ एक रतन सिंह की एक पत्नी जिकी को नाम हो नागमती। क्या नाम था, नागमती नाम की पत्नी थी। और नागमती एक दिन रेडी हो रही थी, मतलब तैयार हो रही थी। तैयार मतलब श्रृंगार कर रही थी, REDY रेडी हो रही, REDY जो भी है, स्पेलिंग अंग्रेजी में भी यही को नहीं आवे। तैयार हो रही थी, रेडी हो रही थी। तो उस समय ये आईने में देख देख कर खुद को कह रही थी कि मुझसे सुंदर महिला कोई संसार में है ही नहीं। तो तय पहली बार सुनियो, फिर बोलियो क्या मेरा हूं सुनी कोई यही को नहीं। फिर बोलियो वो, तो फिर बोली बा मुझसे सुंदर महिला इस संसार में कोई नहीं है। भाई तोता हूं रही जो को नहीं, तोता कमेंट मारियो तो कहे। तोता बोला, हीरामन बोला कि अगर मानसरोवर के अंदर हंस नहीं होते तो बगुला भी अपने आप को हंस समझने लगता है। बोलो साचे दरबार की जय। अगर मानसरोवर में हंस नहीं होते तो बगुला भी अपने आप को क्या समझने लगता है, हंस समझने लगता है। नागमती भाजी बाजी गई, पति देव। रतन सिंह कन गई, कह बन थारे तो तय तो मनैया कहो के दियो रे, बड़ जाड़ा क्या मी कहो तैया।
तो उसने क्या है कि रतन सिंह को बताया कि इसने कहा कि कह तेरू सुनी और भी है। तब बताती हैं कि तोते को बुलाया किसने, रतन सिंह ने कहा क्या मी के हो धीरे सी के भी आवे तैं सही के हो, धीरे सी बोले भी आवे सग सग है, कहता है सही के हो, लेकिन फिर भी पत्नी के सामने मान बननो भाई। भी नारी को समझना मतलब, नारी को समझना मतलब भगवान शिव को धरती पर बुलाना, और पत्नी को समझना मतलब 32 जीबी का वीडियो डाउनलोड लगाना, 31.5 होने के बाद में एरर दिखाना, इतना खतरनाक होता है। तो पत्नी के सामने कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा। जद बतावे कर नागमती गई, नागमती जानता ही रतन सिंह के, वो काई बात है, कोई बता रहे के लफड़ो है, कौन है बा इतनी सुंदर महिला। तब रतन सिंह ने हीरामन के ओ कह रहे है बा सिंहल द्वीप में जिकी को नाम के है पद्मिनी। तब बतावे रतन सिंह बिन क्यों का तू चाल मैं आऊं तेरे लार लारे, तू चाल मैं आऊं तेरे लार लारे, कण के ओ रतन सिंह के ओ भाई जी तू चाल मैं तेरे तार लार लार ही आ जाऊंगा, टेंशन ना ले। तो बतावे कि अठे सिंहल द्वीप पड़ा है, कौन सो द्वीप है, सिंहल द्वीप है। रतन सिंह अठू चाल्यो है तो पहला ही जागे पद्मिनी ने कहा, पद्मिनी ने सूचना दे दी मेरी, तो पद्मिनी ने तोते तो सूचना दे दी है। अब रतन सिंह गयो अठू, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो मतलब सिंहल द्वीप 7 समुद्रा के बीच में आएंगे, लारे लारे चाल पड़ो कुण रे रतन सिंह, प्रेमियों बेचारो जानो तो पड़े ही कोई इलाज को नहीं। तब बतावे के इनू इने पद्मिनी के लारे लारे 12 साल ताई फिरियो, पर पद्मिनी कई प्रकार को इल्लू इल्लू को कोई जवाब को नहीं आयो। तब बतावे है कि पद्मिनी एक दिन रावल रतन सिंह भगवान शिव के मंदिर में बसंत पंचमी के दिन, किस दिन, बसंत पंचमी के दिन इसके सामने जो है अपने प्रेम का क्या कर दिया, इजहार कर दिया। किसने कर दिया, रावल रतन सिंह ने कर दिया। रावल रतन सिंह ने पद्मिनी के सामने अपने प्रेम का इजहार कर दिया शिव जी के मंदिर में। ऐसा काम शिव जी करे, अब शिव शिव शिव, ठीक है। तो अब वही इंगा बाद में बतावे है कि जो पद्मिनी है वो पद्मिनी जो है वो पद्मिनी रतन सिंह से बोली कि जा बापुन जागे पूछ ले। रतन सिंह गयो की कने, रतन सिंह गया किसके पास, रतन सिंह गया सिंहल द्वीप के जो शासक थे जिसका नाम क्या था, गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के पास चला जाता है, गंधर्व सेन को बोलता है कि ब्याह करनो है, थारी लड़की हूं। गंधर्व सेन कहता है कि कौन कठे का रहने वाला, केस है नाम बाप का। रतन सिंह जवाब देता है कि चित्तौड़ देश का समरपति जो समधी बनता आपका। भी मैं तो चित्तौड़ देश का हूँ और वहाँ का मेरे पिताजी का नाम समर सिंह है, और जो समधी बनना चाहती हैं आपके। गंधर्व सेन का ओके नो प्रॉब्लम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है बड़ो प्रसिद्ध दुर्ग है, कोई दिक्कत को नहीं है, बठे की ख्याति बहुत फैलेड़ी है। तो मैं इसके लिए क्या होता हूँ, राजी होता हूँ। ब्याह व्यू हो गया, मूवी मावी शूटिंग वगैरह सारों की हो गयो, स्टेज प्रोग्राम सब कुछ हो गया। अब रतन सिंह ने आपके घराने चाल पड़िया, कठे चाल पड़िया चित्तौड़। तब बतावे का पद्मिनी के साथ में जो है कि 2-3 व्यक्ति आए थे। एक तो आया था गोरा जो पद्मिनी का चाचा था, एक आया था बादल जो कि पद्मिनी का क्या था, भाई था। जो कि इन चाचा जो है गोरा और बादल जो है ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे, अब रतन सिंह के सेनापति बनेंगे। एक तांत्रिक आया था बताते हैं जिसका नाम है राघव चेतन। क्या नाम आता है, राघव चेतन। ओ बड़ो अड़बादी हो बेटो, अण के पद्मिनी को जिया शकल वगैरह कोई एक बार बतावे का देख ली। पद्मिनी पत्नी है किसकी, रतन सिंह की। किसकी पत्नी है, रतन सिंह की। लेकिन बाडो बाडो कौन देखा है रे, राघव चेतन टेढ़ो टेढ़ो देखा है, ठीक है। अब बीच में तो रतन सिंह आएडो है, पद्मिनी गा रही है, तो अब वो टेढ़ो टेढ़ो साइड कर देख के नाको लगा लिया यार, कह तुझे सामने देखने में मजा ही कहाँ जो छुप छुप के देखने में आता है। तो इस तरह से जो है बताते हैं कि अब एक दिन ही बात को राघव चेतन जी यहाँ देखने लाग रही है, बात को पतो चल जाए कि रतन सिंह राघव चेतन ने के दे देवे है देश निकाला। तो पद्मिनी जो है, पद्मिनी की कहानी का वर्णन जो है, पद्मिनी की कहानी का वर्णन जो है वो मिलता है किसमें, पद्मिनी की कहानी का वर्णन मिलता है पद्मावत ग्रंथ में, जो लगभग 1540 ईस्वी के आसपास, जिस समय भारत पर शेरशाह सूरी का शासन था, उस समय
मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत ग्रंथ, जिसमें पद्मिनी का संपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती है। ध्यान रखना, पद्मिनी की क्या मिलती है? संपूर्ण जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पद्मिनी जो है वो पुंगल देश की क्या थी? राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी? कुछ इतिहासकारों के अनुसार पुंगल देश की क्या है? राजकुमारी। ठीक है। और फरिश्ता जो है ना, ध्यान रखना, फरिश्ता जो है, फरिश्ता यहां लिख देता हूं मैं, फरिश्ता जो है पद्मिनी को, किसको? पद्मिनी को रतन सिंह की, किसकी? रतन सिंह की पुत्री बताया है, पुत्री बताया है। और कर्नल जेम्स टोड जो है वो पद्मिनी को भीम सिंह की जो है पत्नी बताता है, भीम सिंह की। कर्नल टोड भीम सिंह की पत्नी और फरिश्ता पद्मिनी को जो है रतन सिंह की पुत्री बताता है। ये अलग अलग है। अब भाई बात आ गई राघव चेतन की। राघव चेतन देश निकाला गया, ये गया किसके पास? चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और जाकर पद्मिनी की सौंदर्यता का सारा बखान ठोक दिया किसके सामने? एके के सामने। अब एके के मन में लड्डू फूटा। अब लड्डू कैसे कैसे फूटेगा, कितना का भोर बनेगा लड्डू का, वापस पुट्ठा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी चर्चा करेंगे अपने अगली क्लास में, क्योंकि टाइम हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से चित्तौड़ पर अटैक करेगा, किस तरह से महान क्षत्रियों ने जोहर किया था, उसकी चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल।